अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में यहां से बाहर के केवल 2 लोगों ने ही संपत्तियां खरीदी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्न पूछा गया था कि क्या देश के दूसरे राज्यों के अनेक लोगों ने अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदी है या खरीदना चाहते हैं। नित्यानंद राय ने इसके जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अगस्त 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश से बाहर के 2 लोगों ने यहां संपत्तियां खरीदी है। क्या दूसरे राज्य की सरकार और लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदने में कठिनाई आई है? इसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार के सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। सरकार ने देश में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों से छोटे और खुदरा कारोबारियों को नुकसान होने की बात स्वीकार करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने मंगलवार को केंद्र से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। लोकसभा में संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए जदयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की दिशा में सरकार की नीयत साफ है, इसलिए सुधार की लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में यह विधेयक लाया गया है जो स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर ओबीसी वर्गों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाए तथा जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले हफ्ते तक 3 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि सिर्फ 456 गर्भवती महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें टीकों की दोनों खुराक दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस ने देश में संघीय ढांचे के खतरे में पड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि असहमति की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए और राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। लोकसभा में संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इसे देश में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में संघीय ढांचा पूरी तरह से खतरे में है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2019 बीच में शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के 568 मामले सामने आए, जबकि 2020-21 में इनकी संख्या 323 थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस नीति सरकारों के दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि देश के गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए जितनी तेजी से मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं वह ऐतिहासिक है। कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित विधेयक का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने पर विचार करे ताकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही यह विधेयक लाना पड़ा है तथा वह उत्तर प्रदेश एवं कुछ राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। उन्होंने पेगासस जासूसी मामले को उठाते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती तो गतिरोध नहीं होता। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह विषय पर ही बोले। पेगासस जासूसी विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के बाद 4 बजे दिन भर के लिए स्थगित हो गई।
पेगासस जासूसी विवाद को लेकर कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने देश में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर अल्पकालिक चर्चा शुरू कराई। चर्चा में पहले भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर और फिर बीजेपी के प्रसन्न आचार्य ने अपनी बातें रखी। तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम।